नमस्कार छात्रों, मैं हूँ राधा सानप। आज हम हिंदी युवक भारती का पाठ क्रमांक 5 आ भाग वृंद के दोहे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में तीसरा कालखंड है रीतिकाल। इसे उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल भी कहते हैं। इस कालखंड के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, इसलिए इस कालखंड के काव्य में श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग ज्यादातर हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल कहा है। रीति का अर्थ है पद्धति, शैली या प्रणाली। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ है काव्यशास्त्र के लक्षणों के साथ अथवा लक्षणों के आधार पर लिखा गया काव्य। भक्तिकाल के समान रीतिकालीन साहित्य का विभाजन भी 3 धाराओं में किया गया है। पहली है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरी है रीति सिद्ध काव्यधारा। कविवृंद रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। माना जाता है कि कविवृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर से लिया जाता है। आपका पूरा नाम है वृंदावन दास। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहते हैं कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा आपके पिता से मिली है। वृंद जी शहंशाह औरंगजेब के दरबारी कवि रह चुके हैं। औरंगजेब के पौत्र के अध्यापक के रूप में भी आपने काम किया है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। साल के अंतर्गत आने वाले 12 महीनों में जो त्योहार आते हैं, जो क्रियाकलाप होता है, उसका वर्णन 12 मासा में किया जाता है। आपकी नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। आपके दोहों में लोक ज्ञान का भंडार समाया हुआ है और लोक व्यवहार में आपके दोहे अनुकरणीय भी है। आपकी भाषा सहज, सुंदर, बोधगम्य, मर्मस्पर्शी तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। वृंद ने भावों के सरल संप्रेषण हेतु लोक प्रचलित दृष्टांतों का सफल प्रयोग किया है। आपका निधन 1723 में हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियां वृंद सतसई, यमक सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वचनिका और सत्य स्वरूप। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। संत कबीर, कवि रहीम, कवि बिहारी, इन्होंने दोहा छंद में काव्य रचना की है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कवि वृंद जी ने ज्यादातर नीतिपरक दोहों की रचना की है। अगर हम सीधे शब्दों में कोई उपदेश देने लगे तो लोग रुचि से नहीं सुनते। वही बात काव्य के माध्यम से बताए तो लोग दिलचस्पी लेकर, ध्यान देकर सुनते हैं। इसलिए वृंद जी ने अपने एक दोहे में कहा है, बुरे लगत सिख के वचन हिये विचारो आप, बुरे लगत सिख के वचन हिये विचारो आप, करुई भेषज बिन पिए मिटेन तन का ताप। उपदेश के वचन, सीख देने वाले वचन लोगों को अच्छे नहीं लगते,
लेकिन वह नितांत जरूरी है। जिस प्रकार शरीर का बुखार उतारने के लिए कड़वी औषधि का सेवन जरूरी है, उस प्रकार जीवन में सीख के वचन मतलब नीति की बातें जरूरी है। रीतिकाल के दरबारी कवि दोहों के माध्यम से राजा, मंत्रीगण या प्रजा को उपदेश देते थे। कवि वृंद जी ने प्रस्तुत दोहों के माध्यम से कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं। इनकी नीतिपरक उक्तियां मानव मन को झकझोर कर चिंतन के लिए विवश करती है। अब हम वृंद के दोहों का अध्ययन करेंगे। मैं पहला दोहा पढ़ती हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सरस्वती मतलब माँ सरस्वती, विद्या की देवी। यहाँ हमने माँ सरस्वती का चित्र दिया है, दिखाया है। भंडार कोश, अपूर्व अनोखी, अद्भुत, विलक्षण, घटी जात कम होना, घटना। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं दोहे का। वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनके ज्ञान भंडार की बात बड़ी विलक्षण है, अनोखी है। साधारण तौर पर हम जब धन खर्च करते हैं तो वह घटता जाता है। जैसे जैसे हम खर्च करते हैं वैसे वैसे वह घटता जाता है। परंतु माँ शारदा के भंडार का ज्ञान रूपी धन जितना हम खर्च करते हैं उतना वह बढ़ता ही जाता है। यह विलक्षण बात है। और अगर हम वह खर्च नहीं करते तो वह घटता जाता है। कवि कहना चाहते हैं कि अपने पास जो ज्ञान है वो दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। हमारे अंदर जो कला गुण है वो दूसरों को सिखाने चाहिए। हमारे कला गुणों में भी निखार आ जाएगा। बांटने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। हमारे पास जो कला जैसे कि शिल्प कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, गायन कला, पाक कला, इनका ज्ञान अगर हम दूसरों को नहीं देंगे तो उसमें वृद्धि कैसे होगी? अगर वह ज्ञान हम तक ही रहेगा तो बाद में हमारे साथ ही वह लुप्त हो जाएगा। अगर हम दूसरों को वो ज्ञान देते हैं तो उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, वह कला बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन उसमें निखार आता जाएगा। इसलिए यह सरस्वती का भंडार अर्थात ज्ञान हमेशा खर्च करना चाहिए, बांटना चाहिए, जिससे वह बढ़ता जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान देगा तो वह ज्ञानी हो जाएगा, वह और लोगों को भी ज्ञान देगा तो देखते ही देखते समाज ज्ञानी बन जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि ज्ञान के समान हम जानते हैं कि प्रेम भी बांटने से बढ़ता जाता है। तो जितना हो सके हमें दूसरों को अपने पास जो भी ज्ञान है वो देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान भी देने से बढ़ जाए। यह विलक्षण बात यहाँ पर कवि ने बताई है। यहाँ पर एक विलोप शब्द आया है, घटना और बढ़ना। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत।
शब्दार्थ देखते हैं। हिय माने हृदय, मन, हेत मतलब हितकर, अहित मतलब अहितकर, निर्मल मतलब पवित्र, साफ सुथरा, आरसी मतलब आईना। इस दोहे के माध्यम से देखते हैं कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहे, मतलब हमारे लिए अच्छा क्या है, हितकर क्या है, अहितकर क्या है, यह सब हमारी आंखें बता देती है। जैसे साफ सुथरा दर्पण मनुष्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे मनुष्य सुंदर हो तो प्रतिबिंब सुंदर दिखता है। यदि मनुष्य कुरूप हो तो आईने में कुरूप ही नजर आता है। वैसे ही इंसान की आंखें भावनाओं का दर्पण है। किसी व्यक्ति के मन में हमारे प्रति स्नेह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध जो भी भावना हो उसकी आंखों को देखकर पता चल जाता है। किसी की आंखों को देखकर हम कहते हैं कि क्या बात है, तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। किसी को देखकर हम कहते हैं कि बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, हमें भी तो बताओ अपनी खुशी का कारण। इस तरह आंखों से मन की भावनाओं का पता चलता है। किसी की आंखों को देखकर हम कहते हैं कि इसकी नीयत साफ नजर नहीं आ रही है, और किसी की आंखों को देखकर कहते हैं कि इसके दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। मतलब आंखें भी जुबान का काम करती है। बिना बोले आंखों से भी 100 बातें होती है। इसलिए तो कवि बिहारी कहते हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही 100 बात। आंखों से हर भावना का पता चलता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भावनाओं का भी आंखों से ही पता चलता है। उनका हमारे प्रति प्रेम उनकी आंखों से ही हमें पता चलता है। उस प्रकार उनको अगर वो अगर दुखी है, बीमार है, उन्हें भूख लगी है, इनका पता भी उनकी आंखें देखकर ही चलता है। इस प्रकार कवि वृंद कहते हैं कि आंखें हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब बता देती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। पहुंच मतलब क्षमता, बिचारी के आकलन करना, करतब कार्य, दौर समय, जेती जितनी, सौर मतलब चादर। बच्चों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। कवि कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को अपनी पहुंच अर्थात अपनी क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए, अपने सामर्थ्य का अंदाजा लगाना चाहिए। हमारी भाषा में कहते हैं कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, अर्थात अपनी क्षमता को देखकर कार्य करना चाहिए। कवि भी यही कहते हैं, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर है। नहीं तो क्या होगा, पैर चादर के बाहर आ जाएंगे। अर्थात अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, असफलता हमारे हाथ लगेगी। अपने सामर्थ्य का अंदाजा ना लगाने से
अगर हम कोई कार्य करते हैं तो लक्ष्य साधना असंभव बन जाएगा। हमें हमारी मानसिक, भावनिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए जिससे सफलता हाथ लगेगी। अगर कोई शरीर से कमजोर हो और 100 किलो का वजन उठाना चाहता है तो क्या ये उसके लिए संभव है? उसकी शारीरिक क्षमता के विरुद्ध नहीं है, वो उस कोशिश में नाकाम हो जाएगा। बहुत से लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने पर भी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। इसके लिए वो कर्ज लेते हैं और बाद में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सर। परेशानियों से बचने के लिए क्षमता के अनुरूप कार्य अगर हम करते हैं तो हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। यह संदेश कवि इस दोहे के माध्यम से हमें देते हैं। अब हम चौथा दोहा देखते हैं। फेरन वह कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। शब्दार्थ: फेर, कपट, व्यापार, 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 काठ, लकड़ी। पुरंदर जी की यह विशेषता है कि वे अपने दोहे में कोई नीति की बात बताते हैं और इसकी पुष्टि करने के लिए रोजमर्रा के जीवन का कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस दोहे में पुरंदर जी कहते हैं कि मनुष्य को व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छल कपट से किया गया व्यापार सिर्फ एक बार ही चलता है, बार बार नहीं चलता। व्यापार लंबे समय तक चलाने के लिए सच्चाई, विश्वास का महत्व है। इस बात को समझाने के लिए कवि उदाहरण देते हैं, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। हमारे यहाँ ये कहावत है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। पुरंदर जी अपने काव्य में लोकोक्तियों का, कहावतों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फिर उन्होंने इस एक कहावत का प्रयोग किया है, अर्थात किसी को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। काठ यानी लकड़ी का बर्तन, हांडी का मतलब होता है बर्तन, तो लकड़ी का बर्तन एक बार ही चूल्हे पर चढ़ता है, दोबारा चूल्हे पर चढ़ाने के लिए वह शेष ही नहीं रहता, जल जाता है। उसी प्रकार अगर हम व्यापार में धोखा देते हैं, कपट करते हैं, तो लोगों का विश्वास खो देते हैं, फिर लोग दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे। मान लो हमने चुकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ग्राहकों को खराब चीजें बेचकर बहुत धन कमाया है, लेकिन हमारा व्यापार आगे नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एक बार विश्वास रखते हैं, दोबारा नहीं रखते। ग्राहक हमारे झूठ, कपट, बेईमानी को जान जाएंगे तो सतर्क हो जाएंगे, हमसे आगे कोई चीज नहीं खरीदेंगे और देखते ही देखते हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यापार लंबे समय तक चलाने के लिए व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए। यह संदेश पुरंदर जी इस दोहे के माध्यम से देते हैं। अब आज हम ये 4 दोहों का अर्थ हमने देख लिया है। आगे के दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए विराम।